हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन और विंग कार में थे और दोनों बातें कर रहे थे। लैंजन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगा था और विंग उसे कंसोल करता है। विंग लैंजन से कहता है, काका आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, आपको फिर से प्यार होगा, मैं श्योर हूँ। लैंजन विंग को देखता है। लैंजन कहता, मैं दोबारा ये गलती नहीं कर सकता। विंग देख रहा था। विंग कहता, ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्यार करना गलती नहीं है। एक इंसान को अगर आपसे प्यार नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी नहीं होगा। कोई परफेक्ट इंसान आपके लिए भी होगा। लैंजन देखता है। विंग कहता, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा, ओके? लैंजन कहता, मदद? कैसी मदद? विंग कहता, अगर आपको कोई पसंद आए तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा वो आपसे प्यार करेगा या नहीं करेगा। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता, रियली? विंग कहता, हाँ, कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे इंसानों की, तो थोड़ा तो पहचान ही लूँगा। वैसे लिली से दूर रहना, समझ आया आपको? तभी लैंजन देख रहा था। विंग पूरे हक से बोलता है। विंग कहता, एक्चुअली मैं नहीं चाहता आप उसके क्लोज आओ या आपको उससे प्यार हो। लैंजन देख रहा था एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, विंग का उसे मना करना। लैंजन इस समय ब्रोकन था एंड विंग की हर एक चीज़ उसे बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही थी एंड विंग में अलग ही चार्म था जिससे कि कोई बच नहीं सकता। लैंजन अट्रैक्ट हो रहा था विंग की तरफ और वो खुद नहीं जानता कि वो कितनी बुरी तरीके से विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लैंजन कहता, अगर उसे पसंद कर लिया तो क्या? विंग कहता, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अभी मना किया ना, उसके पास नहीं जाना है और ना ही उसे पसंद करना है, मुझे वो पसंद नहीं। लैंजन कहता, अच्छा तो तुम्हें क्या पसंद है? विंग कहता, मुझे नहीं पता, अभी के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। लैंजन कहता, विंग तो तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे? विंग कहता, आपके लिए ओमेगा ढूंढने में, मतलब एक सूटेबल ओमेगा जो आपको बहुत सारा प्यार करे। लैंजन कहता, ओह तो क्या ऐसा ओमेगा मिलेगा? विंग कहता, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लैंजन कहता, विंग मुझे अगर कोई ओमेगा ढूंढ के देना हो तो अपनी तरीके ढूंढ के देना। विंग कहता, मेरी तरीके? लैंजन कहता, हाँ, मैं चाहता हूँ जैसे तुम गगा की लाइफ में आए हो एंड उनका साथ निभा रहे हो, वैसा ही कोई मुझे भी चाहिए, समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग। विंग कहता, अच्छा। लैंजन कहता, वैसे ये सब बातें बहुत बेकार है। लैंजन हंस देता है अचानक से। विंग कहता, हाँ बेकार है? क्या मैं बेकार हूँ? लैंजन कहता, तुम बेकार नहीं हो, ये बातें बेकार है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब कभी भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। विंग देखता है शॉकिंगली। लैंजन कहता है, और ना ही प्यार करूँगा। विंग सरप्राइज था। विंग कहता, ना ही आप शादी करोगे और ना ही प्यार? लैंजन कहता है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं अब किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से। विंग कहता, ऐसा थोड़ी होगा, जिसके साथ आपको जुड़ना होगा ना उसके साथ जुड़ जाओगे, जिससे प्यार होना होगा हो जाएगा, जिसके साथ शादी करने का मन होगा ना आपका, आप खुद ही आके कहोगे मुझे शादी करनी है, समझे? ये जो कंट्रोल कर रहे हो ना खुद को, ये कंट्रोल भी आपसे हट जाएगा जब वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। लैंजन विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, खैर छोड़िए, ये सारी बातें तो बेकार है ना अभी आपने कहा। लैंजन स्माइल करता है और कहता, हाँ। वो बस विंग को जब भी देखता था खो के देखता था। विंग कहता है, ठीक है, मुझे बस एक पर्सन से प्रॉब्लम थी, आपने मेरी प्रॉब्लम दूर कर दी कि आप लिली से दूर रहोगे, ओके? और चाहे जो भी हो, वो कभी आपको प्रपोज़ करे तो आपको रिजेक्ट करना है, समझे? लैंजन स्माइल करता और कहता है, ओके, और कुछ?
तभी विंग कहता है नहीं। तभी लेजन कहता है ओके योर हाइनेस, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। विंग अचानक से देखता है और हंसने लगता है। लेजन स्माइल देखता है विंग की, एंड वो ऑटोमेटिक विंग को देख के स्माइल करता था। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था कि मीन्स वो परेशान है एंड किसी की स्माइल की वजह से वो स्माइल कर दे, नो। बट विंग जब जब स्माइल करता था लेजन खुश हो जाता था, वो भी हंस देता था, स्माइल करता था। लेजन स्माइल करते हुए कहता अब चले। विंग कहता हाँ, लेकिन मुझे कुछ खिलाते पिलाते हुए चलना। लेजन कहता है ओके। उसके बाद लेजन ड्राइव करता है एंड फिर वो लोग जाते हैं, वो लोग स्ट्रीट साइड जाते हैं क्योंकि विंग की डिमांड थी उसे किसी रेस्टोरेंट नहीं जाना है। लेजन एंड विंग वॉक करते हैं स्ट्रीट पे एंड कुछ चीज़ें खाते हैं। कार को उन्होंने पार्क कर दिया था एंड वो वॉक कर रहे थे। विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग कहता आज वेदर कितना अच्छा है और हमें लेट भी हो गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। लेजन कहता विंग तुम्हें नाइट काफ़ी पसंद है क्या? विंग कहता हाँ कह सकते हैं, इसमें हम इंजॉय कर सकते हैं। इस मोमेंट पार्टनर का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग गुड। लेजन कहता बट गगा तो नहीं है। विंग कहता हाँ कोई बात नहीं, आप तो हो ना। विंग स्माइल करता है। ये बात कहीं ना कहीं उसे अजीब तरीके से हिट होती है। लेजन विंग को देखता है। विंग कहता है पार्टनर नहीं तो कोई पर्सन होना चाहिए साथ, क्योंकि अच्छा लगता है साथ में वॉक करना। लेजन फिर हेड चेक करता है और फिर रियलाइज़ करता है, विंग की बात को समझता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है और वो विंग को देख रहा था। विंग की हर एक बात उसे अफेक्ट कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे कैसे रिएक्ट करे। अजीब तरीके से वो खिंच रहा था विंग की तरफ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को रोके कैसे, और ये भी नहीं पता था कि अगर ये हुआ तो कितना गलत जाएगा। लेजन आइस ब्लिंक करता और उसके साथ साथ निकल लेता। कुछ देर तक वो लोग स्ट्रीट पे ऐसे ही घूमते, उसके बाद खाते पीते वापस से रिटर्न आ जाते हैं अपनी कार की तरफ। एंड उसके बाद विंग वांग जी बैठ जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगा था जब से विंग आया था। विंग के साथ उसे टाइम का पता नहीं चलता था, उसे कोई भी प्रॉब्लम महसूस ही नहीं होती थी। उसके लिए लाइफ इजी हो गई थी एंड विंग जैसे कि उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया हो, उसकी लाइफ का हिस्सा। इधर विंग भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। उसे नहीं लगा था कि वो किसी के साथ इतना कंफर्टेबल हो पाएगा, मतलब कि हर चीज़ शेयर करना, एक हक दिखाना, मतलब कि विंग अपना हक समझता था लैनजान पे एंड वो उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मानने लगा था एंड लैनजान हर्ट ना हो जाए इस बात का ध्यान रखने लगा था। अनकॉन्शियसली दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर एंड प्रोटेक्शन से रख रहे थे और दोनों को ही एहसास नहीं था। दोनों रास्ते भर ऐसे बातें करते हुए घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो विंग था वो गुड नाइट विश करके लैनजान को अपने रूम में जाता है और उसने बोल दिया था कि वो डिनर नहीं करेगा क्योंकि वो लोग खा पी के आए थे। एंड उसके बाद लैनजान भी चला जाता है। वो रूम में बैठा था। जो भी टाइम वो विंग के साथ बिताता था उसकी अब हैबिट बन गई थी उस टाइम को याद करना। विंग सोच रहा था कि लिली के साथ वो कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा था नहीं। लैनजान खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता था। इनफैक्ट उस मोमेंट में भी वो विंग को याद करता था, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करता था। ये अजीब सी हैबिट लैनजान की बन गई थी, जो कि हर टाइम विंग के इर्द गिर्द ही उसका माइंड घूमता था। हर टाइम विंग का एक ख्याल उसके माइंड में रहता था। जबकि हाल ही में उसके साथ इतना बड़ा इशू हो गया कि उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उस चीज़ से वो बहुत जल्दी रिकवर हो पाया। मतलब अगर विंग ना होता तो शायद इस चीज़ को लैनजान फेस भी ना कर पाता, लेकिन विंग के होने से अजीब सा डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो ईज़िली इस सब चीज़ को हैंडल कर पा रहा था। ये अलग था क्योंकि लैनजान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, केयरिंग एंड काइंड हार्टेड था, जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता था। तो इस बार वो नहीं कर पा रहा था उस हद तक। मतलब कि जब उसके मॉम डैड गए थे तब भी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था वांग जी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार बहुत आराम से वो चीज़ों से उबर पा रहा था, अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल पा रहा था।
सिर्फ विंग के साथ होने से, उसके बात करने से, इतना ही लैंजन के लिए काफ़ी सा हो गया था। लैंजन लेट जाता है एंड उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, विंग के ख्याल को अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए था। फिर भी वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ को सोच रहा था, आगे क्या होगा उसको नज़रअंदाज करते हुए। इधर जो विंग था वो भी कहीं ना कहीं लैंजन के साथ बिताई हुई बातों को, लम्हों को याद करता था एंड अच्छा लगता था उसे। कंफर्टेबल था वो बहुत ज़्यादा लैंजन के साथ। इधर वो सोच रहा था लैंजन के साथ जैसे बात करना, स्ट्रीट पे घूमना और सिंगिंग करना, उससे सब कुछ शेयर करना, उसे डांटना, उसकी डांट सुनना, सब कुछ विंग के लिए काफ़ी ख़ास हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा जैसे वांग जी के साथ था, इनफैक्ट वांग जी से भी ज़्यादा कंफर्टेबल वो लैंजन के साथ हो गया था, क्योंकि वांग जी से उसने ज़्यादा बात नहीं की थी। बस उन लोगों की 1 से 2 मुलाकात एंड बात, उसके बाद शादी। एंड वैसे भी विंग डरता था वांग जी से काफ़ी ज़्यादा एंड उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग के अंदर डर था। वो अभी भी अपने हस्बैंड से ओपन नहीं हुआ था उस हद तक। और जो लैंजन था उसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। विंग उसके साथ ओपन था, मस्ती करता था, मजाक करता था, फ़न करता था, टाइम स्पेंड करता था, बातें शेयर करता था। एंड विंग बहुत जल्दी लैंजन के करीब आ गया था। और लैंजन में कुछ ऐसी बात भी थी, उसका कुछ ऐसा नेचर भी था कि लोग ईज़िली उससे कंफर्टेबल हो पाते थे। लेकिन लैंजन जल्दी किसी से कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। लैंजन को टाइम लगता था। बट विंग एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ लैंजन बहुत कम समय में इतना क्लोज़ हो गया, उसकी कंपनी इंजॉय करने लगा, बहुत ख़ास हो गया विंग उसके लिए। विंग लैंजन के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। इधर लैंजन भी सेम विंग के बारे में ही सोचते हुए सो जाता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। ऐसे दिन बीत रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे थे। लैंजन ने विंग के कहने पे लिली से बिल्कुल बात करना कम कर दिया था, मतलब कि काम से काम की बातें, दूर रहना, सेपरेट रहना, ये सारी चीज़ें उसने कर दी थी। जब 1-2 बार विंग गया था उसके साथ तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा दूर हो गया लैंजन एंड जैसा विंग ने कहा उसे मान रहा है। ये चीज़ विंग के दिल को छू गई कि क्या इतना इम्पोर्टेंस देता है लैंजन विंग को, क्योंकि कोई भी किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है कि वो उसकी लाइफ के डिसीज़न ले। बट लैंजन दे रहा है, उसकी बात मान रहा है। ये विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी। इंसान सिर्फ ये हक अपने पार्टनर या पेरेंट्स या ब्रदर को देता है या सिस्टर, इससे ज़्यादा वो किसी की भी बात नहीं मानता है। तो विंग की इतने हद तक इतनी जल्दी कैसे बात मान रहा है लैंजन। बट विंग को बहुत अच्छा लगता है और विंग इस बात से और ज़्यादा क्लोज आ जाता है लैंजन के एंड लैंजन भी। और ऐसे ही डे जा रहे थे एंड जो उनका सॉन्ग था वो लॉन्च हो गया था एंड जो उसके फर्स्ट डे की रेटिंग गई थी, यानी कि जो उस सॉन्ग का रिस्पॉन्स आया था, फीडबैक आया था, वो इतना अमेजिंग गया था कि मतलब उनके पूरे ऑफिस में पार्टी का माहौल हो गया था। मतलब कि बहुत खुश थे सब और पार्टी मांग रहे थे। शिचैन फिर डिसाइड करते कि इस खुशी के मौके पे वो एक पार्टी थ्रो करेंगे एंड स्पेशल गेस्ट होंगे विंग और लैंजन, दोनों को ही चीफ गेस्ट के तरीके बुलाया जाएगा। मतलब ये पार्टी ही उनके लिए होगी। जब भी कुछ ऐसा होता था, यह सॉन्ग काफ़ी अच्छा जाता था, पिछली की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा, तो ऐसे ही पार्टी देते थे शिचैन। वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं एंड जो लैंजन था उसे मैसेज कर देते हैं कि तुम्हें आना है, इनवाइट भेजते हैं। तभी लैंजन स्माइल करता है, उसे पता था कि कितना अच्छा गया उसका सॉन्ग। इधर विंग को कोई आइडिया नहीं था, उसके कॉलेज स्टार्ट थे तो वो अपनी स्टडी में लगा था। अभी उसे नहीं पता, उसे इतना पता था कि लॉन्च होने वाला है एंड लॉन्च हो गया। उसका फीडबैक क्या आया विंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विंग स्टडी में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था। विंग जब घर आता है, लैंजन विंग को कहता है, विंग कहता है जी काका। लैंजन कहता है पार्टी में चलोगे? विंग देखता है और कहता है पार्टी? कैसी पार्टी? लैंजन कहता है शिचैन सर ने बुलाया। तभी विंग कहता है ओके चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। लैंजन कहता है ओके। लैंजन बताता नहीं है कि इसमें वो दोनों स्पेशल गेस्ट हैं। विंग जाता है, रेडी होता है
लैंजन उसके रूम में जाता है एंड नॉक करता है। तभी विंग जाके डोर ओपन करता है। लैंजन कहता है थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होना विंग। तभी विंग कहता ओके, मतलब मुझे स्पेशल तरीके से ड्रेसअप होना है। लैंजन कहता है हाँ। विंग कहता श्योर। लैंजन ये बोल के आ जाता है एंड वो अच्छे से ब्लैक पूरा सूट पहनता है, 3 पीस सूट, क्योंकि मेन लोग थे वो लोग। ये पार्टी उन्हीं के लिए थी तो उन्हें बहुत अच्छे से वेल मेंटेन हो के जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे आज। इधर विंग डिसाइड कर रहा था। विंग कहता क्या पहनूं? उन्होंने कहा कुछ अच्छा पहन लूँ। विंग देखता है सारी ड्रेसेस एंड उसे ब्लैक कपड़े पसंद आते हैं, मतलब एक शर्ट ब्लैक एंड एक जीन्स। विंग निकाल लेता है। विंग कहता है यही पहन लेता हूँ। विंग ने कॉन्फिडेंस से ब्लैक निकाला था। उसे नहीं पता था लैंजन क्या पहनने वाला है, और लैंजन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम इस कलर के कपड़े पहनना। उसने बस इतना कहा कि तुम अच्छे से तैयार होना, अच्छे ड्रेस पहनना। विंग इत्तेफाक से ब्लैक कपड़े पूरे पहन लेता है एंड पूरी तरीके से वो ब्लैक आउटफिट में था और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग कहता है वाह, आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मैं जाता हूँ, दिखाऊंगा गगा को कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। विंग तुरंत ही रेडी होकर बाहर जाता है। जो लैंजन था वो रेडी होकर वेट कर रहा था हॉल में। जैसे विंग सीढ़ियों से उतर के जा रहा था, लैंजन की नज़र पड़ती है। विंग देखता है लैंजन विंग को एंड वो खड़ा हो जाता है एंड वो बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, क्योंकि ब्लैक ड्रेस में अब तक लैंजन ने नहीं देखा था विंग को, एंड विंग इतना ज़्यादा हॉट लग सकता है उससे सोचा भी नहीं था। विंग सीढ़ियाँ उतर के जाता है एंड सीधे लैंजन के पास जाता है हॉल में। लैंजन विंग की तरफ बढ़ रहा था। दोनों आमने सामने थे। विंग कहता है गगा, क्या ये ड्रेस ठीक है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? एंड आपने भी ब्लैक पहना है, ये तो इत्तेफाक हो गया। लैंजन देख रहा था। लैंजन को कपल वाली फील आ रही थी, जो कि आनी नहीं चाहिए थी। लैंजन कहता हाँ, मुझे नहीं पता था तुम ब्लैक पहन रहे हो विंग। विंग कहता कोई बात नहीं, अब मैंने पहन लिया, कैसे लग रहा हूँ? लैंजन कहता बहुत अच्छे। विंग कहता आप भी हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। लैंजन बता नहीं पा रहा था विंग को कि विंग से उसकी नज़रें नहीं हट रही है। इतना ज़्यादा विंग क्यूट एंड हॉट लग रहा है एक ही मोमेंट पे। लैंजन कहता है विंग, कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। विंग कहता है श्योर। तभी लैंजन कहता है यू आर गॉर्जियस, प्रिटी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। विंग स्माइल करता और कहता वाह, इतनी सारी तारीफ़। विंग उसे फ़न में लेता और कहता मुझे जान के खुशी हुई, आपको मैं पसंद आया, कम से कम आपकी पार्टी में जाने के लायक तो हूँ। तभी लैंजन कहता है यस। दोनों वहाँ से निकल लेते। लैंजन विंग को देख रहा था पूरे रास्ते, उसकी नज़रें हट नहीं रही थी एंड विंग नॉर्मल था, बट हाँ उसे लैंजन काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। मतलब पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी दोनों ब्रदर्स की। विंग अप्रिशिएट कर रहा था कि दोनों हैंडसम है, एक जैसे चार्मिंग है। दोनों पार्टी वेन्यू पे पहुंचते हैं एंड वो लोग उतरते कार से। लैंजन कहता विंग, क्या जेंटलमैन की तरीके चलना चाहोगे? तभी विंग कहता श्योर। लैंजन अपना हाथ देता है, विंग उसके हाथों में हाथ डालता है एंड दोनों निकल लेते हैं पार्टी वेन्यू के लिए। उसके बाद डोर ओपन होता है, उनका वेलकम होता है एंड दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। तभी स्पॉटलाइट उनके ऊपर होती है एंड उनका वेलकम होता है। खुद शुचैन आके करते हैं और कहते हैं वेलकम लैंजन एंड विंग, बोथ ऑफ यू, वेलकम हमारे पार्टी के चीफ गेस्ट। विंग अचानक से सरप्राइज़ होता है एंड वो लैंजन का हाथ छोड़ता है और कहता है कोको ये क्या है? लैंजन कहता है ये पार्टी हम लोग के लिए विंग, क्योंकि हमारे सॉन्ग की रेटिंग्स एंड फीडबैक काफ़ी बेस्ट गया है। विंग कहता व्हाट, क्या उसका रिज़ल्ट आ गया? लैंजन कहता हाँ। विंग कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लैंजन कहता सरप्राइज़ था, चलो बाकी की बातें बाद में बताऊंगा, अभी हम इंजॉय करते हैं। विंग स्माइल करता है और वो सच में खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो अंदर आता है एंड सभी लोग से मिल रहा था। विंग ज़्यादा मिलना नहीं चाहता था सबसे, वहाँ बहुत कम लोग थे, रेयर, क्योंकि हिडन रखना था सब कुछ, इसलिए बहुत कम लोग थे, बट बहुत बड़े बड़े लोग थे। विंग सबसे मिल रहा था। लैंजन तो मिल चुका था पहले भी, जब उसके सॉन्ग्स काफ़ी हिट गए थे। लैंजन सभी से मिल रहा था और विंग को भी मिलवा रहा था और ऐसे पार्टी जा रही थी। तभी वहाँ पे रोज़ली आती है
जो कि एक कंपनी की ओनर थी। उसे लैंजन बहुत पसंद था और वो बहुत टाइम से लैंजन को अप्रोच कर रही थी कि लैंजन उनकी कंपनी को भी ज्वाइन करे और सॉन्ग गाए, लेकिन लैंजन रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था एंड उसका मूड भी नहीं था कहीं और मूव करने का। इस कंपनी के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल था। रोज़ली आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन से, तुम हिट हुए हो अपने सॉन्ग के थ्रू। लैंजन कहता है, जी थैंक यू सो मच मैम। रोज़ली देखती है विंग को, तभी वो कहती है, क्या इस बार ये है तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि आवाज़ चेंज थी मैंने सुना। लैंजन कहता है, जी इस बार मेरा सिंगिंग पार्टनर विंग है। तभी वो कहती है, नाइस टू मीट यू विंग। विंग कहता है, नाइस टू मीट यू टू। रोज़ली कहती है, लैंजन चलो डांस करते हैं। वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मतलब लैंजन से 1-2 साल ही बड़ी होगी। तभी लैंजन कहता है, डांस, बट क्योंकि वहाँ पे डांस भी हो रहा था, मतलब सब लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, यही सब कुछ हो रहा था। विंग देखता है। रोज़ली धीरे से आती है और कहती है, लेट्स गो। विंग एक्सक्यूज़ मी। विंग कहता है, यस श्योर। रोज़ली लैंजन का हाथ पकड़ती है। लैंजन कहता है, यही रहना ठीक है। विंग कहता है, जी काका। उसके बाद वो दोनों जाते डांस फ्लोर पे। यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी किसी को भी डांस के लिए पूछ सकता था और डांस कर सकता था। लैंजन धीरे से उसकी कमर पे हाथ रखता है एंड रोज़ली धीरे से लैंजन की शोल्डर पे हाथ रखती है एंड दोनों डांस करना स्टार्ट करते हैं। विंग बस देख रहा था। तभी उसके सामने ड्रिंक आती है। विंग उन्हें देखते हुए एक गिलास उठाता है, उसे पी लेता है। विंग देख रहा था कैसे क्लोज होके वो डांस कर रही है। विंग बस एक टक देखते हुए एक साइड में जाता है और चेयर पे बैठ जाता है। उसके बाद वो देखने लगता है। उसे अजीब लग रहा था, उसे क्लोजनेस पसंद नहीं आ रही थी लैंजन की उस गर्ल से। वो आराम से उसके करीब आती है और उसे हक करते हुए डांस करती है। तभी लैंजन को अजीब लगता है। लैंजन कहता है, डांस अगर आपका हो गया हो तो क्या हम इसे स्टॉप कर सकते हैं? ऐसे वो बातें कर रहा था, बट विंग को लग रहा था कुछ ख़ास बातें हो रही हैं उन दोनों के बीच। लैंजन उसे स्टॉप करने के लिए कह रहा था और विंग सोच रहा था वो लोग डांस करते हुए बातें कर रहे हैं। वो कहती है, थोड़ी देर और, तुम्हें जल्दी क्या है? इतना तो अच्छा लग रहा है, म्यूज़िक कितना अच्छा है, सॉफ्ट म्यूज़िक। क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है लैंजन? लैंजन आइज़ रोल करता है। लैंजन कहता है, मुझे फ़ील हो रहा है ना, मुझे अजीब फ़ील हो रहा है। तभी वो तुरंत ही दूर होती है, मतलब फेस दूर करती है और कहती है, व्हाट? लैंजन कहता तभी रोज़ली धीरे से लैंजन के चेस्ट पे फिंगर फिराते हुए कहती है, अजीब लग रहा है, मतलब तुम्हें कुछ हो रहा है? क्या तुम्हें फ़ील हो रहा है मेरा पास आना? लैंजन वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो आंखों में देख रहे थे और विंग को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अजीब सा गुस्सा आ रहा था उसे। विंग साइड से दूसरा ग्लास लेता है ड्रिंक का एंड उसे पीता है, क्योंकि उसके सामने बार बार ऑफ़र हो रहा था, चलते फिरते वेटर दे रहे थे। तभी विंग पी लेता है एंड वो मुंह बनाता है। लैंजन कहता है, मुझे किसी के लिए भी कुछ भी फ़ील नहीं होता है। अजीब इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि मुझे किसी का पास आना पसंद नहीं है मैम। रोज़ी कहती है, ओह कोई बात नहीं, क्या पता मेरा पसंद आ जाए। लैंजन कहता है, आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो मुझे आपका पास आना पसंद आ जाएगा? तभी अचानक से वहाँ से चैंग निकलता है और कहता है, व्हाट द, ये रोज़ली, ये गले लग गई? अभी तक लिली कम थी क्या? ये अजीब अजीब गर्ल्स ओमेगा क्यों पीछे पड़ी है मेरे लैंजन के? इधर वो देखता है कि विंग कहाँ है, विंग भी तो साथ आया होगा। तभी वो देखता है कि विंग साइड में बैठा है चेयर पे। चैंग तुरंत ही जाता है और कहता है, विंग कैसे हो? तभी विंग कहता है, ठीक हूँ काका। चैंग उसके हाथों में ग्लास देखता है, ये 3rd ग्लास था। तभी चैंग देखता है और कहता है, विंग मुझे पता नहीं था तुम भी ड्रिंक करते हो। विंग तुरंत ही फेस देखता है चैंग का और फिर ग्लास को। विंग नोटिस करता है। विंग कहता है, व्हाट? वो तुरंत ही साइड में रखता है, वो हाफ़ पी चुका था 3rd ग्लास। विंग कहता, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ये पता क्यों नहीं चला? तभी चैंग ने कहा कि ये महंगी ड्रिंक है, इसलिए पता नहीं चलता है कि ये ड्रिंक है,
ये वाटर के कलर की होती है और इसका टेस्ट भी बहुत नॉर्मल होता है, बट ये नशे में बहुत ज़्यादा होती है। तब विवेक कहता है व्हाट, मतलब मैंने ड्रिंक कर लिया अनजाने में। तब चैंग कहता है ओह मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम करते हो, बट तुम बहुत छोटे हो, तुमने धोखे से पी ली। विवेक कहता हाँ मुझे लगा नॉर्मल ड्रिंक होगी। काका अब क्या करूँ, अगर मुझे नशा हो गया तो। वो डर जाता। तब चैंग कहता इट्स ओके, यहाँ पे तुम्हें संभालने के लिए लैसन है ना। विवेक कहता हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, क्या मैं उनसे बात करूँ कि मैंने गलती से ड्रिंक कर लिया। तभी चैंग कहता है डरो नहीं विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, लैंसन है, हम संभाल लेंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तुमने वैसे भी कितनी पी है, आधी तो पी है। विंग कहता है इससे पहले 2 गिलास पी चुका, मुझे नहीं पता था ये ड्रिंक है। तभी चैंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता व्हाट, तुमने इससे पहले कभी पी है। विंग कहता नहीं। तभी चैंग कहता ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मतलब तुम हैंडल कर भी पाओगे क्योंकि इसका डोज काफ़ी हाई होता है। विंग आंखें ब्लिंक करता है और उसे अजीब सा दिखता है, ब्लरी। विंग कहता गगा लगता है असर हो रहा, मुझे ब्लरी दिख रहा। वो बार बार पलके झपकाता है। चैंग कहता है तुम एक काम करो, बैठो, मैं जाता हूँ लैंसन को बुला के लाता हूँ। तभी विंग कहता जी। चैंग तुरंत ही जाता है, रोजली एंड लैंसन को इंटरप्ट करता है, बट जैसे ही लैंसन देखता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो चैंग को देखता है कि वो रोकने आया है। चैंग रोजली की कमर पे हाथ रख के उसे पास करता है और कहता है डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से चैंग। चैंग कहता है मेरी बात सुनो, म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड था तो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा इसके लिए, या पास आना पड़ेगा। लेकिन लैंसन बिल्कुल भी चैंग के पास नहीं आ रहा था। चैंग कहता मेरी बात सुनो, विंग विंग के लिए बात करनी है। तभी इग्नोर करते हुए जो रोजली थी वो उसे कहती है हटो चैंग, थोड़ी देर डांस करने दो, डिस्टर्ब मत करो। चैंग देख रहा था, चैंग मुंह बनाता है और वो इग्नोर करता है। इधर विंग बस देख रहा था। विंग अचानक से सीट से उठ जाता है। चैंग उसके पास आता और कहता विंग मैंने कहा लैंसन से कि विंग के लिए बात करनी है, बट वो डांस में बिजी है, मुझे गुस्सा आ रही है। चैंग पैर पटकता है। विंग कहता है डोंट वरी, मैं खुद देख लूँगा गगा। विंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। चैंग बस देख रहा था खड़े होके। विंग सीधे डांस फ्लोर पे जाता है और वो जाके इंटरप्ट करता है। तभी लैंसन देखता है, रोज़ली भी देखती है और कहती है विंग। तभी विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, अब मुझे डांस करना है, कैन आई। तभी रोज़ली देखती है और कहती है ओके। विंग बस घूर रहा था। तभी रोज़ली धीरे से दूर होती है, लैंसन तुरंत ही छोड़ देता है। रोज़ली देख रही थी। रोज़ली कहती है हम बाद में मिलेंगे, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी लैंसन कहता है श्योर। रोज़ली साइड हो जाती है। चैंग तो खुश होता है और फ्री होके आराम से चला जाता है। विंग उसके शोल्डर पे हैंड रखता है। लैंसन देख रहा था। विंग कहता डांस करिए। तभी लैंसन धीरे से कांपते हाथों से विंग की कमर पे हाथ रखता है, क्योंकि आज अजीब सा लग रहा था उसे विंग के पास। मीन्स कि विंग बहुत डिफरेंट लग रहा था एंड लैंसन को क्रेविंग हो रही थी अजीब टाइप की, लाइक टच करना चाहता था बट कर नहीं सकता। तो एक होता है कि हमारा माइंड चाहता है बट हम रोक रहे हैं खुद को। विंग देख रहा था। लैंसन विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग लैंसन के नेक पे दोनों हाथ रैप करता है। लैंसन देख रहा था। विंग कहता डांस करिए। लैंसन धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट करता है। दोनों डांस कर रहे थे ऐसे और स्लोली अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। लैंसन ने दोनों हाथ विंग की कमर पे रखे थे और बहुत डर के। लैंसन आइज ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता है जब गगा आए थे आपको मेरे बारे में बताने, तो आपने सुना क्यों नहीं। लैंसन देख रहा था। लैंसन कहता वो मुझे नहीं पता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता था और मैंने नहीं सुना कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। विंग उसे पास करता और कहता गगा ये ओमेगा आपके इतना करीब क्यों थी। तभी लैंसन कहता ये ऐसा तो नहीं है विंग, वो तो बस डांस कर रही थी। विंग वियर्ड सा फेस बनाता और कहता डांस, लेकिन वो क्यों, आपके साथ ही क्यों, और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था।
वो तो बहुत क्लोज़ हो रही थी। क्या वो भी आपको पसंद करती है गागा? तभी लैंसन कहता ऐसा तो नहीं है, बस वो चाहती है कि मैं उनके लिए भी काम करूं, जो कि मैं रेडी नहीं हूं अभी। वो बस काम की बातें कर रही थी मुझसे कि मैं उनकी कंपनी में आके जॉब करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी विंग कहता ओ, विंग ऐसे ही डांस कर रहा था। तभी उनकी जो जोड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग घूर घूर के देख रहे थे, एंड जिन्हें नहीं पता था कि विंग कौन है लैंसन का, वो बस सोच रहे थे कि ये दोनों कपल्स हैं शायद। और वहाँ ऐसे ही बातें होने लगती है कि शायद लैंसन का विंग के साथ कोई कनेक्शन है। इधर विंग आराम से डांस कर रहा था, एंड वो बस धीरे धीरे करके बेहोश, मतलब कि लाइक उसे होश नहीं था, सेंस नहीं था, वो धीरे धीरे सेंसलेस हो रहा था। तभी विंग 2-3 बार डगमगाता, लैंसन उसे पकड़ लेता और कहता विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों डांस कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? विंग की आंखें ब्लरी थी। विंग आधी आंखें खोल के देख रहा था। विंग कहता गगा, अरे हाँ मुझे याद आया। लैंसन कहता क्या? विंग कहता वो मैंने मैंने एक ड्रिंक पी है, मुझे लगा कि वो नॉर्मल है, बट चैंग आए और उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रिंक थी अल्कोहल, और मैंने गलती से पी लिया, और मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। मैं आपको वही बताना चाहता था, चैंग आपको बताने आए थे मेरे बारे में कि मैंने ड्रिंक कर ली है गलती से, और आपका ध्यान ही नहीं है। वो एक सैड सा फेस बनाता है, क्यूटी सा पाउट फेस। तभी लैंसन कहता व्हाट विंग? वो तुरंत ही डांस स्टॉप करता और कहता तुमने गलती से, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? विंग कहता नहीं समझ आया। लैंसन कहता तुम अभी छोटे हो, तुमने कभी इससे पहले ड्रिंक नहीं की है ना? विंग कहता नहीं, मैंने इससे पहले कभी ड्रिंक नहीं की, और मुझे सब अजीब सा दिख रहा है, धुंधला सा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गगा, लग रहा है मैं बहुत जल्दी अपने सेंस को खो दूँगा, क्योंकि मेरे पैर डगमगा रहे हैं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और वो धीरे से लीन हो जाता है लैंसन के चेस्ट पे। लैंसन पकड़ लेता और कहता विंग तुम ठीक नहीं हो, क्या हम घर चले? विंग कहता हाँ, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि मैं और देर यहाँ पे रुक नहीं पाऊँगा। लैंसन कहता ओके। लैंसन तुरंत ही विंग को पकड़ता है, एंड वो जा ही रहा था, तभी एक बॉय आता है और कहता है हे लैंसन। लैंसन कहता हे, तभी कहता है नाइस कपल। तभी विंग स्माइल करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे होश खो रहा था। इधर लैंसन कहता एक्सक्यूज़ मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहता ओ उप्स, मुझे लगा तुम दोनों पार्टनर हो। विंग कहता हाँ हम पार्टनर है। विंग पार्टनर वर्ड सुनने के बाद सोच रहा था कि शायद सिंगिंग में उसे पार्टनर बोल रहा है वो पर्सन। तभी विंग सेंसलेस होके बोलता है हम पार्टनर्स हैं, है ना, हम बहुत अच्छे हैं। तभी वो हक कर लेता है साइड से लैंसन को, क्योंकि लैंसन ने ऑलरेडी विंग को कमर से पकड़ा था एक साइड से। तभी लैंसन कहता ये ड्रंक है, वो एक्चुअली हम सिंगर हैं, एज अ पार्टनर हम सिंगिंग करते हैं, ये उसी की बात कर रहा है, इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये ड्रंक है ओके। तभी वो पर्सन कहता ओके, एंड वो निकल लेता है और सोचता है कि लैंसन हाइड कर रहा है अपना रिलेशनशिप, बट नशे में होने की वजह से विंग ने सच बोल दिया। वो जाके बोल देता है सबको कि विंग और लैंसन का अफेयर है, एंड वो दोनों रिलेशनशिप में है, एंड लैंसन इसे हाइड कर रहा है। इधर लिली को बहुत गुस्सा आती है। दूसरी तरफ ये बात कहीं ना कहीं रोज़ली तक भी पहुंच जाती है। इधर लैंसन जाता है सीधे शिचैन के पास और कहता है सर मुझे घर जाना होगा। वो इधर उधर डगमगा रहा था। शिचैन कहते व्हाट, बट वाई, ये पार्टी तुम्हारे लिए है, अभी तो हाफ़ ही पार्टी शुरू हुई है, मतलब हाफ़ तक ही पहुंची है, अभी डिनर बाकी है। लैंसन कहता है अब कुछ भी नहीं, क्योंकि विंग ड्रंक है और मुझे घर जाना होगा। इससे पहले कि ये पूरी तरीके से ड्रंक हो, मुझे इसे सेफली इसके रूम तक पहुंचाना होगा। पता नहीं इसकी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, इसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की है, पता नहीं कैसे कर ली गलती से। तभी चैंग आता है और कहता हाँ ये सही कह रहे हैं लैंसन, तुम जाओ। तभी शिचैन कहता अगर ऐसा है तो ठीक है तुम जाओ। लैंसन कहता
अभी के लिए चैंग पे गुस्सा नहीं करता है लैंजन और फिर वहाँ से सीधे निकल जाता है विंग को लेके। सभी देख रहे थे विंग डगमगाते हुए लैंजन को पकड़ते हुए बस जा रहा था एंड लैंजन उसे ले जाता है, धीरे से संभालते हुए उसे कार में बिठा देता है। लैंजन आराम से विंग को संभालते हुए कार में बिठाने के बाद उसकी जैसे ही सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ता है, विंग तुरंत ही लैंजन के नेक में हैंड्स को रैप करता है, उसे अपने पास खींचता है एंड अचानक से वो हाथ रख लेता है सीट पे ताकि वो विंग के करीब ना जा सके। विंग इस समय होश में नहीं था। विंग काफ़ी क्लोज था लैंजन के। लैंजन और विंग के लिप्स के बीच में काफ़ी कम फासला था। लैंजन घबरा जाता है एंड वो फ्रीज़ हो जाता है और विंग को देखने लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था उसके लिए। लैंजन की हार्ट बीट अगेन से बढ़ जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। लैंजन गल्प करता है। विंग स्माइल करता है और कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन लैंजन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, न समझ में आ रहा था। विंग उसे प्यार से सहला रहा था उसके नेक पे एंड लैंजन की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो चुकी थी। लैंजन विंग से दूर होने की कोशिश करता है, उसके हाथों को हटाने की, बट विंग हटा नहीं रहा था। लैंजन कैसे तैसे उसकी सीट बेल्ट लगाता है एंड वो धीरे से विंग के हाथों को छुड़ाता है अपने नेक से एंड उसे रख देता है। विंग बस स्माइल कर रहा था एंड लैंजन उसके फेस में गुम हो गया था। लैंजन हेड चेक करता है, उसके बाद तुरंत ही कार से बाहर निकलता है, कार के डोर को बंद करता है एंड जाके ड्राइविंग सीट पे बैठता है और विंग को देखता है। विंग का सर एक साइड को झुक गया था। तभी लैंजन उसे ठीक करता है और उसे आराम से लिटा देता है। विंग आंखें बंद करके बस बड़बड़ा रहा था एंड लैंजन ड्राइविंग स्टार्ट करता है। ऐसे करते हुए वो कुछ देर में घर पहुंच जाता है। पूरे रास्ते विंग बड़बड़ा रहा था। लैंजन कार का डोर ओपन करता है, विंग की तरफ जाता है एंड अगेन से उसे विंग के क्लोज जाना था। लैंजन गल्प करता है और धीरे से झुकता है। वो सोच रहा था फिर से विंग उसे पकड़ के ना खींच ले, इसलिए वो पहले ही चेयर पे हाथ रख देता है, उसके मतलब हेडबोर्ड पे एंड वो धीरे से आगे बढ़ता है, सीट बेल्ट को ओपन करता है। विंग बस आंखें ब्लिंक कर रहा था और उसे होश नहीं था। लैंजन उसकी कमर पे हाथ रखता है और कहता, विंग चलो बाहर आओ। विंग धीरे से उसे पकड़ता है टाइट करके उसकी शर्ट को एंड जैसे कि बिल्कुल बच्चों की तरह पकड़ते हुए उठने की कोशिश करता है, मतलब उसकी शर्ट बिल्कुल विंग की मुट्ठियों में थी, टाइट करके उसने पकड़ा था। लैंजन धीरे से उसे बाहर निकाल लेता है एंड डोर को बंद करता है। उसके बाद विंग को ले जाने की कोशिश करता है, बट और ज़्यादा विंग की हालत ख़राब हो गई थी। मीन्स की नशा हद से ज़्यादा था। अब तो विंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो बस पकड़ के लटक जाता है विंग को, मतलब उसकी शर्ट को एंड लैंजन को लगता है कि उसकी तो शर्ट गई। वो तुरंत ही विंग को टाइट करके पकड़ लेता है एंड अपने पास करता है। विंग बस देख रहा था लैंजन को प्यारे से फेस को बना के। लैंजन उसे कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल में एंड विंग आराम से था, मतलब उसकी बाहों में। लैंजन उसे उठा के ले जाता है डोर तक एंड उसके बाद उसे खड़ा करता है, कीज़ लगाता है, डोर ओपन करता है, विंग को लेकर अंदर आता है, डोर क्लोज़ करता है एंड वो वापस से विंग को कैरी करके सीधे विंग के रूम में ले जाता है। विंग बस ऐसे अपने पैरों को हिला रहा था, हाथों को एंड क्यूटली बिहेव कर रहा था। लैंजन बस देख रहा था एंड उसका जैसे कंट्रोल खुद से जा रहा हो, लेकिन वो हेड चेक करता है और वो सोच रहा था बार बार ऐसे अजीब ख्याल विंग को देख के क्यों आ रहे उसे। लैंजन उसे रूम तक ले जाता है एंड धीरे से उसे बेड पे रख देता है। जैसे वो रख के विंग को आराम से लिटा के उसे ब्लैंकेट से कवर करके जाने वाला था, वैसे विंग तुरंत ही उसके नेक में हैंड्स को रैप करता है। लैंजन अचानक से घबरा जाता है क्योंकि विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था जब वो ऊपर ले जाके ब्लैंकेट को उड़ा रहा था विंग को। तभी विंग के हाथ लैंजन की नेक पे थे एंड उसने खींच लिया था अपनी तरफ। लैंजन गिरते गिरते बचा, उसने दोनों तरफ विंग के हाथ रख लिए थे। विंग कहता, आई मिस यू सो मच, आई लव यू। तभी लैंजन बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, मुझे मुझे आप चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मुझे। लैंजन आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग को नहीं पता था ये कौन है नशे में, क्योंकि विंग बस फेस देख पा रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा, और उसे होश नहीं था किसके साथ है, कहाँ है, और वो घर आ चुका है ये भी होश नहीं था। लैंजन विंग के हाथों को उठाने की कोशिश करता है, एक हाथ बेड पे रख के, बट विंग ने टाइट करके पकड़ा हुआ था। लैंजन कैसे तैसे करके हटाता है, तभी उसके नेक पे स्क्रैच आता है। लैंजन आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे थोड़ा सा लग गई थी, हर्ट हो गया था। तभी वो धीरे से विंग के हाथों को हटा देता और उसे देख रहा था। विंग कहता, मुझे
मुझे आप चाहिए। लैंजन विंग को देख के हेड चेक करता है, उसके बाद उठने लगता है। तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है वापस से। लैंजन उसकी तरफ झुक जाता है। लैंजन कहता है, विंग मैं लैंजन हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मैं गगन नहीं हूँ। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता, हाँ मुझे पता, तो मैं आपको चाहता हूँ, मुझे भी पता आप कौन हो। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता, तुम सब कुछ जानते हुए भी। तभी वो हेड चेक करता और कहता, नहीं क्या कर रहा हूँ, ये नशे में, मैं थोड़ी हूँ। लैंजन कहता, हाथ छोड़ो मेरा। वो हाथ छुड़ाने लगता है। विंग टाइट करके पकड़ता है और उसके हाथों पे भी स्क्रैच आ जाते हैं, नेल्स के निशान। तभी लैंजन कहता, विंग। वो टाइट करके पकड़ लेता है, मतलब लैंजन के एक हाथ को, एंड उसे खींच लेता है और लैंजन उसी के ऊपर झुक जाता है, मतलब हाफ गिर जाता है। एंड विंग उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता, आपके साथ सोना है मुझे, कहीं मत जाओ। तभी लैंजन देखता है हैरान होके। लैंजन कहता, विंग। वो धीरे से साइड में बैठ जाता है विंग के और उसके सिर पे पैट करता और कहता, मुझे जाने दो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं लैंजन हूँ, वांग जी नहीं। विंग कहता, जानता हूँ मैं, मुझे मत बताओ बार बार, मुझे आपके साथ रहना, मुझे अच्छा फील होता है। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता, विंग तुम मेरे लिए सब कुछ मुश्किल कर रहे हो, ये मुझे अजीब सा फील करा रहा है, तुम नहीं समझ सकते, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और वो हाथ छुड़ाता है बट छूटता नहीं है। विंग ने बहुत टाइट करके पूरा जकड़ के उसके हाथ को अपने पैरों और अपनी हाफ बॉडी के नीचे दबा के रखा था। लैंजन फंस जाता है और उसे वहीं रुकना पड़ता है क्योंकि वो अपने हाथ को नहीं खींच पा रहा था पूरी पावर से भी। और यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे इस समय एक वॉइस से लैंजन की आइज़ ओपन हो जाती है क्योंकि ये वॉइस किसी और की नहीं, वांग जी की थी। वांग जी अपने मिशन से वापस आ चुका था और वो अपने रूम में था।